Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed and we have studied electrochemical series and the pattern of electrochemical series. Correct? And we have also studied a question where silver and aluminum half cells were being put in their solutions of aqueous solution, right? And we have also seen that where in which of the cell reduction and in which of the cell oxidation occurs. That means flow of electron from anode to cathode. Okay, that means from oxidation half cell to reduction half cell was seen. Now, taking the example, again we are revisiting the voltaic cell. What happens when external potential is applied, which is less than 1.1, equal to 1.1 and more than 1.1 volt? What happens in the particular cell structure? Now see, Yeah. suppose If an external opposite potential that is less than the cell potential is applied, the reaction समझे, ये एक पूरा सेल है, करेक्ट. हमने इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, कितना 1.1 वोल्ट का, कितना याद रखेंगे 1.1 वोल्ट से कम का लगाया है एक्सटर्नल, करेक्ट. सब एक्सटर्नल हमने सप्लाई दी है. तो क्या होगा, एक्चुअल में आप क्या देखते हो, किधर से जाना चाहिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है, जिंक से कॉपर की तरफ, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, दैट मीन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये होना चाहिए था. बट देखो यहाँ पे क्या होता क्या है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है 1.1 वोल्ट से तो will continue in the forward direction. अंडरस्टूड है. If instead an external opposite potential is applied that is equal to the cell potential, the reaction stops altogether. ये देखो, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल किससे 1.1 वोल्ट के इक्वल है तब क्या हो जाएगा, ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन को फ्लो होगा ही नहीं, राइट. अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके इक्वल है, सेल पोटेंशियल कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट, हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया भी है 1.1 वोल्ट का, तो क्या होगा, जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाना है. अब इसका अपोजिट देखेंगे, There will be no current flow. कोई करंट नहीं फ्लो होगा. If the external opposite potential is larger than the cell potential, तीनों the पॉइंट cell will now run as an electrolytic cell. नोट द पॉइंट. The reverse reaction will occur. इस कंडीशन में क्या होगा, तीन कंडीशन है यहाँ पर. एक्सटर्नल पोटेंशियल याद रखेंगे, जो भी आपका सेल है उसका पोटेंशियल कितना है 1.1 है, और हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं, करंट लगा रहे हैं, वो कितना है 1.3. हमने कंडीशन बनाई है 1.1 वोल्ट से कम, 1.1 वोल्ट से इक्वल और 1.1 वोल्ट से मोर. 3 कंडीशंस, ठीक. तो पहली कंडीशन में क्या था, जब लेस देन 1.1 वोल्ट था तो उसमें क्या था, जैसा फ्लो हो रहा है करंट का वैसा ही होगा, करेक्ट. अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बिल्कुल इक्वल है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, करेक्ट. सारा करंट फ्लो हो जाए, स्टॉप हो जाएगा. अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, मोर है, तो क्या करेंगे, वो जो सेल होगा वो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करना शुरू कर देगा. बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि रिवर्स काम करेगा. इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है ब्रेक करना फ्लो को. देखो कैसे, पॉइंट को समझो. Electrochemical cells have a variety of uses. For example, pH meters use electrochemical cells. Electrochemical cells can also be used to measure solubility product constants and other types of equilibrium constants. They are also useful in potentiometric titrations. Noted. Note the point. These are the uses. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं. टाइट्रेशंस की बात करेंगे हम लोग 12th में. मेजरिंग KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, और मेजरिंग pH. तो इन सब जगह पे इनका यूज हो रहा है वोल्टाइक सेल का. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
Standard electrode potentials are determined at 1m concentrations. 1m concentration always means 1 molar concentration. स्टैंडर्ड जब भी हम कहेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन किया जाएगा, राइट? However, cell potentials are concentration dependent. How can we determine the cell potential if the concentrations are not 1m? Yes. Walter Nernst was a German physical chemist who won the Nobel Prize in 1920. One area of his research was the concentration dependence of galvanic cells. The Nernst equation shown here Note the point. allows Nernst us to equation. calculate. Majority of the question will be from Nernst equation. Okay. E cell equals to E cell naught minus RT upon NF log Q. ओके ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट. Cell potential at non-standard conditions. नॉन स्टैंडर्ड E कंडीशंस के cell लिए is the cell potential at non-standard conditions. E naught is the cell potential at standard conditions. कुछ क्लियर हुआ? यानी कि अगर कोई ऐसा सेल बना है जिसमें हमने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रखे हैं, याद रखें, यानी हमने जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो भी लिक्विड ले रखा है वो कितना ले रखा है, नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं बनाया. हम किसी नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में, यानी कि बिना 1 मोलर का, समझ गए ना, यानी हमने ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सेट किया है उसमें, जो हमारे पास सोल्यूशन बनाया, हमने सोल्यूशन बनाया जिसमें हमने मेटल रॉड डिप कर रखी है, वो सोल्यूशन कैसा है, 1 मोलर का नहीं है. अगर 1 मोलर का सेल नहीं है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सेल नहीं है, तब क्या होगा? तो देखो, नॉन स्टैंडर्ड सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन NF log Q. समझ में आया ना? यानी कि जो नॉन स्टैंडर्ड होता है उसको क्या करने मतलब हुआ, जो स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू है उसमें माइनस RT अपॉन NF log Q कर देना है. बहुत इजी फॉर्मुलेशन है, याद रखेंगे. नॉन स्टैंडर्ड सेल के फॉर्मूला का मतलब हुआ, नॉन स्टैंडर्ड सेल की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू से कितना माइनस है, RT अपॉन NF log Q. बहुत इजी पॉइंट है इसको समझने का, कोई भी फॉर्मूला होता है अच्छे समझेंगे. R is the universal gas constant and T is the temperature in Kelvin. Also, N is the number of electrons transferred in the equation and F is Faraday's constant, 96,487 coulombs per mole. Q is the reaction quotient, or the ratio of products to reactants in terms of their molar concentrations. To calculate Q, the products are put in the numerator and the reactants are in the denominator. Raise each species to a power equal to its coefficient in the balanced equation. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू पूछी गई है, दिस Q, इसको बोल रहा है हमने रिएक्शन कोशेंट. तो रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालेंगे? तो Q इज इक्वल टू जो भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन कोशेंट का मतलब हुआ, समझो बात, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जो भी प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट क्या बना, किसी रिएक्शन में क्या बने, प्रोडक्ट है. ये राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी स्टोइकोमेट्री का पावर लगा दो. स्टोइकोमेट्री क्या होती है, मान लो C मॉलिक्यूल C बने और D मॉलिक्यूल D बने, तो ये क्या हो जाते हैं, स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री का पावर लगा दी जाती है ना. तो जब भी कहा जाएगा, पावर समझ गए ना, जब भी कहा जाएगा ये आपको रिएक्शन क्वेश्चन बताना है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, तो सिंबल कैसे करेंगे, C लिखा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, समझ गए, अमाउंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ D का सिंबल क्या हुआ, D लिखा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया. और कितना है, कितने स्टोइकोमेट्री है C के, कितना स्टोइकोमेट्री है C, उसको पावर लगा दी. D की स्टोइकोमेट्री कितनी है, स्मॉल d, उसको D में पावर लगा दिया. इसी तरह जो भी रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन उसको स्टोइकोमेट्री को पावर में लगा देते हैं. अंडरस्टूड हुआ? बहुत देखेंगे प्रॉपर्ली. Molarities are used for concentrations as indicated by the square brackets. Remember that concentrations of pure solids and liquids are taken as unity. By converting natural logarithm into base 10 log and substituting the value of R, F
and T equal to 298. The equation can be reduced as shown here. नोट द पॉइंट्स. ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है नर्स्ट इक्वेशन. क्या बनती है? समझ गए ना? सेल कांस्टेंट जो कि नॉन स्टैंडर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? फाइनल इक्वेशन क्या बनी है याद रखेंगे. ये है आपकी, ये जो वैल्यू आई है देखो, आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है. टी क्या है? टेम्परेचर है. किसका? केल्विन में टेम्परेचर हुआ. एन क्या है? स्टैंडर्ड है. क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द इक्वेशन. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन की वैल्यू तो हमको रखना ही पड़ेगा. तो ये जो वैल्यू है ये आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करके सीधे रख दिया गया. और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है. देखो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हमने वैल्यू में पुट करके सब रख दिया, यानी कि आर टी अपॉन एफ की पूरी वैल्यू कितनी हो गई? ये 0.0592 हो गई. राइट, अपॉन एन हो गया इंटू लॉग क्यू. तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हमने वैल्यू, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू रख दी. तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है नर्स्ट इक्वेशन की? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू. क्यू क्या है यहाँ पर? रिएक्शन कोशेंट. इतना ही आपको अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन नर्स्ट इक्वेशन, तो आपको ये जितना भी आपके मेरे स्क्रीन में दिख रहा है यही आपको प्रॉपरली लिखना होगा. राइट, और ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे देखें. Let's work through a typical problem involving the Nernst equation. अप्लाई करेंगे. What is the cell voltage of a Daniell cell running with 0.1 molar zinc sulfate and 0.5 molar copper 2 sulfate at 25 degrees Celsius? देखो The balanced net अंडरस्टूड हुआ. व्हाट इज द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल? करेक्ट. देखो क्या पूछा है. देखो यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर तो है नहीं. अगर 1 मोलर होता तो स्टैंडर्ड होता, तो क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड सेल की बात करते हैं. यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है. 0.1 मोलर क्या है? जिंक सल्फेट है. और 0.5 मोलर क्या है? कॉपर सल्फेट है. टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे क्या किया? सेल वोल्टेज आपको काउंट करना है. तो डैनियल सेल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है? हाफ सेल रखते हैं ना. प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? आपको नीचे लिखी है ये डैनियल सेल का बैलेंस इक्वेशन क्या रखी? जिंक, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जिंक से कॉपर की तरफ होगा. तो देखो जिंक इससे, देखो जो जिंक मेटेलिक फॉर्म में था वो आयोनाइज हुआ, क्या बन गया? ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस आयन बन गया, जिंक 2+ आयन बन गया. कॉपर जो यहाँ पर थे, देखो ध्यान से, जो कॉपर यहाँ पे किस सोल्यूशन में किस फॉर्म में थे? किस फॉर्म में थे? Cu2+ के फॉर्म में थे. जो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, तो ये कॉपर क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया. सॉलिडिफाई होने का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर ये जो कॉपर की रॉड है ना, इस कॉपर रॉड में और कॉपर चिपक गया जो यहाँ पर सोल्यूशन में था कॉपर. अंडरस्टूड हुआ? आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. राइट, अच्छे से देखें इसे. ionic equation is given here. Here's a strategy for solving the problem. First, you need, यानी कि कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो और जिसमें क्या लिखा हो? जहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लिखा हो. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लिखे हो, यानी कि कहीं 0.5 मोलर है, कहीं 2 मोलर है, कहीं हाफ मोलर, जो भी है, जो भी मोलरिटी में डिफरेंस आएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ई सेल की वैल्यू पूछी है. करेक्ट. तो वहां पे क्या कहेंगे आप? तुरंत नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे. नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड सेल का इक्वेशन बताना है. ओके, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल में -0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू कर देंगे, ये वैल्यू रख देंगे. अब देखो आपको पता होगा जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको इक्वेशन अपने आप फटाफट बन जाएगी, पता चल जाएगा कहाँ से क्या जाना है. राइट, तो इक्वेशन बन गई इसकी स्टैंडर्ड. अब देखें क्या लगाया हमने. to find E cell at standard conditions using our table of standard electrode potentials. टेबल यूज करेंगे. Then, use the Nernst equation. From the half reactions, we see that 2 electrons are transferred in the overall reaction. Therefore, N equals 2. अंडरस्टूड हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते नहीं होते हैं. Now, we need to find E naught cell by using the equation shown here. E naught R is the electrode standard potential of a right-handed or reductive electrode, and E naught L is the left-handed or oxidative electrode. Now work out the expression of Q, the reaction quotient.
Since the concentrations of solids are taken as unity, the reaction quotient Q becomes the concentration of zinc 2 ions over the concentration of copper 2 ions. Note the Then, point. we can substitute our expression for Q in the Nernst equation as shown here. From here, we can substitute our values for E0, N, and the ion concentrations into the Nernst equation. स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल कितना होता है 1.1, ये तो अंडरस्टूड हो गया. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.1, याद रखेंगे. पूरी वैल्यू फिट कर दी हमने. कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था जिंक वाले का 0.1, करेक्ट. और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था कॉपर का 0.5, याद होगा. इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया है. पूरी वैल्यू पुट कर दी है, सीधे वैल्यू लगा दी है. देखें. The ratio for Q can be simplified as 0.1 divided by 0.5 equals 0.2. Now, it's a matter of simplification of the expression Log. E cell is equal to 1.12 volts. Note the point. pH meters also work on the principle